हेलो डियर फ्रेंड्स, आइएगा आज अगले मुद्दे पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग दो मुद्दों पे बात कर चुके हैं लेक्चर 1 एंड 2 में। लेक्चर 1 वाज ऑन द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमने पहले क्या शुरू किया था बेटा? आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और अगले लेक्चर में हमने क्या सीखा? अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या प्रूफ किया? किस चीज को प्रूफ करके दिखाया? हमने हमने ये प्रूफ किया कि भैया जितना पैसा आया उतना ही आपने लगा दिया है। और हमने ये देखा था टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। और टोटल लाइबिलिटी के अंदर दो भाग थे, आउटसाइडर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू दी एसेट्स का हमने एक इक्वेशन सेटअप किया था। और याद रखना, जो इनसाइडर्स लाइबिलिटी होती है, जो मालिक के प्रति देनदारी होती है, उसी को ही हम लोग कैपिटल कहते हैं। और जो आउटसाइडर के प्रति लाइबिलिटी होती है, कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम उसको ही लाइबिलिटी का नाम ही दे देते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो द इक्वेशन जहां पर हम पहुंचे थे वो ये थी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू दी एसेट्स। यहां तक अब क्लिक हो गया होगा। आइएगा आज कॉन्सेप्ट नंबर 3 की चर्चा करूंगा। पहले थोड़ा सा आपको समझा दूं कि होता क्या है, फिर हम उसके छोटे से नोट्स बनाएंगे अच्छे अच्छे से, ताकि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सर आज हमने चर्चा करनी है आपकी एक्सपेंडिचर के ऊपर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। खर्चा दो प्रकार का होता है अकाउंट्स के अंदर। बेटा एक खर्चे को बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक खर्चे को बोलते हैं क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा आंचल हैंडीक्राफ्ट है, लेटर से मैं आंचल हैंडीक्राफ्ट हूँ। मैंने क्या लिया? ये एलईडी स्क्रीन लिया। आपके जो पीछे आप देख रहे हो, मेरा डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हो, मैंने वो परचेज किया। कॉमन सेंस लगा के बताइएगा, ये डिजिटल बोर्ड मैंने कितने का परचेज किया? एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। लेटर से मैंने 1 लाख रुपए का परचेज किया। अगर मैंने 1 लाख रुपए का परचेज किया है सर, अब मुझे आप एक बात बताना, क्या इस डिजिटल बोर्ड का बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलेगा कि अभी अभी मिलके खत्म हो जाएगा? कॉमन सेंस। क्या इस बोर्ड का बेनिफिट मैं कई सालों तक लूंगा? द आंसर इज यस, मैं कई सालों तक इसका बेनिफिट लेता रहूंगा, लेता रहूंगा, लेता रहूंगा। अब मेरी बात को सुनना। इसके विपरीत लेटर से मैं एक सिंपल स्टेशनरी वाले पेन की बात करूं, दिस इज द पेन गाइस, जिससे आप लोग अपने नोट्स बनाते हो। मैंने ये परचेज किया। अब बताइए, ये जो स्टेशनरी का पेन लेते हो, इरेजर लेते हो, शार्पनर लेते हो, रबर लेते हो, जो भी लेते हो सर, उन चीजों का बेनिफिट क्या कई सालों तक मिलता है कि 2-3 महीने में या कुछ दिनों में मिलके खत्म हो जाता है? कुछ दिनों में मिलके खत्म हो जाता है। बेटा दो प्रकार के खर्चे किए हैं मैंने। मैंने मान लो 10 रुपए का एक पेन लिया है ये वाला, और साथ ही मैंने क्या परचेज किया है? एक ये मैंने बड़ी सी स्क्रीन परचेज की है। ये मेरी एलईडी स्क्रीन है। तो गाइस एक बात बताइएगा, इन दोनों में से ध्यान से समझिएगा, किसका बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलने वाला है, कई सालों तक मिलने वाला है? इस डिजिटल बोर्ड का। तो जिस खर्चे का बेनिफिट, क्या दोनों ही खर्चे हैं? द आंसर इज यस, दोनों ही खर्चे हैं। जिस खर्चे का फायदा लंबे समय तक मिलता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बुलाते हैं बेटा उसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसका बेनिफिट बहुत थोड़े समय में मिलके खत्म हो जाता है, उसको क्या बुलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बुलाते हैं उसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या दोनों एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया? द आंसर इज यस। सर आइएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एक और मुद्दा भी आएगा, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। लेकिन अभी तक मैंने जब बोला, क्या बोला? द एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा, दैट विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट बहुत थोड़े समय तक के लिए मिलेगा, दैट विल बी नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एक और एलिमेंट भी होता है। क्या? सपोज करिए, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास यहाँ पे मेरा एक दुकान है, मेरी दुकान पे एक नौकर है, मेरा एम्प्लॉय रखा गया है। एम्प्लॉय की तनख्वाह है 10,000 रुपए। बेटा कॉमन सेंस लगा के बताना, मैं अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह कब दूंगा? जब मेरा पूरा एक महीना निकल जाएगा, जब मेरा पूरा महीना वो काम करके दे देगा, महीने का एंड आएगा, मैं महीने के एंड में क्या करूंगा? उसको 10,000 की तनख्वाह दे दूंगा। आप यही करते हैं सब जन, देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही तो होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। अब एक बात बताइए, महीना भर मैंने उसे काम करवा लिया, महीना खत्म होने पर मैंने उसको तनख्वाह दे दी। जिस दिन मैं तनख्वाह दे रहा हूं, मैं उस दिन खर्चा कर रहा हूं 10,000 रुपए का। अब एक बात बताइएगा, जिस दिन आइएगा, मैं थोड़ा सा आपको ये समझाऊं। वैसे ये देखिए, ये मेरा पूरा महीना है, मैंने पूरा महीना उसे काम करवाया और 10,000 की तनख्वाह मैंने यहां पर दिया है। बताइए मैंने एक्सपेंडिचर कब किया? मंथ के एंड में एक्सपेंडिचर किया। यस। अब एक बात बताना, क्या इस एक्सपेंडिचर का फायदा मैंने लेना है कि मैं ले चुका हूं? ले चुका हूं। क्या उसकी सेवाएं मैंने पिछले ही दिनों में प्राप्त कर ली होंगी? द आंसर इज यस, मैंने प्राप्त कर ली होंगी। सो द एक्सपेंडिचर whose benefit has already been received is also known as what guys? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बुलाते हैं उसको भी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाग समझ में आ गया होगा? यस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की दो दो चीजें हो गई, दो एलिमेंट हो गए।
ऐसा खर्चा जिसका फायदा थोड़े समय में मिल जाएगा, ऐसा खर्चा जिसका फायदा आप ऑलरेडी ले चुके होते हो। दोनों के दोनों खर्चे क्या बन जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं लिखवाऊंगा आराम से और समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर पे व्हाट वाज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? ऐसा खर्चा जिसका फायदा लंबे समय तक मिलेगा, दैट विल बी नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या यहाँ तक की सारी राम कहानी क्लियर होती है? यस सर, बिल्कुल क्लियर होती है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था। आइएगा मेरे साथ साथ, अब लिखिएगा फटाफट से। सब बच्चे साथ साथ लिखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। हाँ जी गाइस, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में दो भाग हैं। हाँ जी गाइस, पहला कौन सा था बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर होता ही क्या है? लिख लो बेटा, खर्चा। क्या होता है बेटा ये? खर्चा। और ये क्या है बेटा? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्या मतलब होता है? एक्सपेंडिचर whose benefit will be received for a long period of time। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग पीरियड? जनरली 1 साल से अधिक। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बोला क्या सर? डिजिटल बोर्ड। सर और एग्जाम्पल? अरे तुम लैंड एंड बिल्डिंग बनाते हो, क्या अगले दिन नीचे गिर जाती है? अरे भाई कई साल चलती है, 100 साल नहीं खत्म होती। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लीज फुल फॉर्म में लिख लेना। नेक्स्ट लिख द प्लांट एंड मशीनरी। आप फैक्ट्री में मशीनें लगाते हो, क्या खत्म हो जाती है अगले दिन ही? पागल है क्या भाई, कितने सालों तक चलती रहती है वो मशीनें। और फर्नीचर, दुकान पे फर्नीचर लगाते हो, रैक बनवाते हो, तो कई सालों तक इस्तेमाल होते रहते हैं। यस सर। आप इन सब पे जो भी खर्चा करोगे वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। भाग समझ में आ गया होगा। यस सर। मोटर व्हीकल्स गाइस, मोटर व्हीकल्स। भाग समझ में आ गया होगा। यस सर। सर अब एक बात बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है? अरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पहला है, दो एलिमेंट है बेटा, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट। एक एलिमेंट मैंने क्या बोला था? याद आ रहा है? स्टेशनरी का पेन, याद आ रहा है? जिसका बेनिफिट बहुत जल्दी मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। तो गाइस ये पूरी लाइन सेम रहेगी, बस इस लॉन्ग की जगह पे क्या आ जाएगा? शॉर्ट। और एग्जाम्पल में क्या बन जाएगा? सिंपल एग्जाम्पल, स्टेशनरी। नॉर्मली जो स्टेशनरी होती है उसका बेनिफिट आपको बहुत जल्दी मिल जाता है बेटा। ठीक है ना? यस सर। अच्छा मैंने एक और एग्जांपल दिया था, याद करो। सैलरी वाला एग्जांपल याद आ रहा है? नौकर रखा था दुकान पे, उसको तनख्वाह दे रहे थे। अबे यार ये बंद क्यों हो गया? शिट, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस। एनी हाउ, आप सब बच्चे लिखिएगा, अभी चल जाएगा ये, डोंट वरी, थोड़ा ड्रामा करता रहता है ये। लिखिएगा द एक्सपेंडिचर whose benefit whose benefit has already been received, whose benefit has already been received। अच्छा कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जिसका फायदा ऑलरेडी ले चुके होते हो? एग्जाम्पल सैलरी। तनख्वाह कब देते हो? जब पहले काम करवा चुके होते हो। यस, कॉमन सेंस। यस, कॉमा। वेजेस,
सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज? बेटा वेजेस हमेशा लेबर क्लास के लिए दी जाती हैं, जो जिसको हम लोग दिहाड़ी बोलते हैं, और दिहाड़ी डेली बेसिस पे होती है, और जो सैलरी होती है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे दी जाती है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद दी जाती है, या वीकली या मंथली। हमारे इंडिया में मंथली का ट्रेंड है, अगर बाहर के नेशंस में जाओगे कनाडा वगैरह में तो वहाँ पे वीकली चलती हैं चीज़ें। एनी हाउ, कॉमा कॉमा एक और एग्जाम्पल लिखो इसके अंदर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। एक बात बताना, बैंक को ब्याज कब देते हो? पहले पैसे ले आते हो, पैसे का फायदा लेते रहते हो, फिर महीने बाद बैंक ब्याज मांगते हो तो उसको महीने के बाद ब्याज देते हो, मतलब उस पैसे का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हो। इंटरेस्ट, कॉमा कमीशन। आप कमीशन भी कब देते हो? जब आप ऑलरेडी काम बंदे से करवा चुके होते तो उसके बाद ही कमीशन दोगे ना आप। यस सर, भाग समझ में आ गया होगा। यस, कॉमा रेंट, भाड़ा। अच्छा, रेंट कब देते हो? पहले एक बंदे की दुकान आपने ली, किराए पे ली, ठीक है ना, तो उसके बाद आपने पूरा एंजॉयमेंट किया, किराया पर जो तुमने दुकान लिया है उसका पूरा तुमने महीना रेंट, मतलब पूरा महीना तुमने उसको ऑक्यूपाई करके रखा, ठीक है ना, अपनी दुकानदारी चलाया उसके ऊपर। जब महीना बीता उसके बाद ही रेंट देगा, यानी कि तू उसकी सेवाएं, रेंट की सेवाएं पहले ले चुका है। यस, तो ऐसे खर्चे जिसके फायदे आप ऑलरेडी ले चुके होते हो वो क्या बन जाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ तक का सारा राम कहानी क्लियर होता है? यस सर, बिल्कुल क्लियर होता है। हाँ जी गाइस, हाँ जी गाइस, हाँ जी गाइस, छोटी छोटी क्लासेस रख रहे हैं। इस क्लास को यहीं पे ही खत्म कर रहा हूँ, और अगली जो चर्चा होगी दैट विल बी अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट चर्चा, जहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात आपके साथ करूंगा। आइएगा, हम उसकी चर्चा को थोड़ी ही देर में चालू करते हैं। आइएगा गाइस, अगली क्लास के लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दो प्रकार के एक्सपेंडिचर फिर से बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका फायदा लंबे समय तक मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका फायदा थोड़े समय तक के लिए मिलेगा। और एक और एलिमेंट था, कौन सा एलिमेंट था भैया उसके अंदर? जिसका फायदा आप ऑलरेडी ले चुके होते हैं। ठीक है भैया, एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख लिए होंगे। आई रियली होप। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल गाइस।